Hello everyone, welcome back to my channel. In the episode of Literary Terms, today we are going to read about lyric poem. So what is a lyric poem? A lyric poem is a one in which the poet addresses his audience directly by portraying their स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस। यानी कि एक लिरिक पोएम में जो पोएट होता है वो अपने इमोशंस को ऑडियंस को बताता है। ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें पोएट के पर्सनल इमोशंस को दर्शाया जाता है। जो थीम्स होते हैं लिरिक पोएम के वो भी जनरली इमोशनल होते हैं, जिससे कि हम जो रीडर्स हैं उन्हें ये पता लगता है कि जो पोएट है वो क्या सोच रहा है और हमें एक इंसाइट मिलता है पोएट के इमोशंस के बारे में। और इसके अलावा ये जो पोएम्स हैं इनके थ्रू एक यूनिवर्सल अपील करी जाती है, किस लिए? ताकि रीडर्स रिलेट कर सकें जो पोएम में फीलिंग्स एक्सप्रेस करी गई है उनके साथ और साथ ही साथ पोएट के इमोशंस के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो थीम है वो इमोशनल और सेंटिमेंटल होता है और जो एम होता है पोएट का वो क्या होता है? अपने इमोशंस को कन्वे करना, किस तक? ऑडियंस तक। जो लिरिक है वो अलग अलग वर्सेस यानी कि स्टैंजास को मिला के बनती है पूरी एक लिरिक पोएम, ठीक है, मेकिंग अप अ कंप्लीट सॉन्ग। यानी कि ये जो लिरिक पोएम है जनरली मेलोडियस सॉन्ग की तरह होती है, जो कि शॉर्ट और नॉन नैरेटिव पोएम होती है, जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है। ये जो सिंगल स्पीकर होता है ये अपने पर्सनल इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को ऑडियंस तक कन्वे करता है। और जब हम एज ऑडियंस उन चीज़ों को सुनते हैं तो हमें वो प्लीजिंग टू द ईयर लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। क्यों? बिकॉज वो जो फीलिंग्स हैं दे हैव बीन नाउ पुट टू म्यूज़िक, यानी कि उसमें म्यूज़िक ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो एक पोएम का फॉर्म ले लेती है। ये जो टर्म है लिरिक, ये ग्रीक वर्ड लायर से आई है, ये आपको ज़रूर लिख के आना है वहाँ पे। और इसका क्या मतलब है? विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द ग्रीशियंस टू प्ले व्हेन रीडिंग अ पोएम। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो ग्रीक लोग यूज़ करते थे जब वो कोई पोएम को पढ़ रहे होते थे। ये जो लिरिक पोएट्स हैं यानी कि वो पोएट्स जो लिरिक पोएम्स को लिखते हैं वो एक स्पेसिफिक मूड का यूज़ करते हैं पोएम को लिखने के लिए, जैसे कि हैप्पी मूड या सैड मूड, और उसी तरीके के वर्ड्स पोएम में यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो मूड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम एक्सट्रीम टू निब्यूलस, अबाउट लाइफ के बारे में, लव के बारे में, डेथ के बारे में, या फिर और कोई एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। इसका एक एग्जाम्पल है एमिली डिकिंसन की पोएम द हार्ट आस्क्स प्लेजर फर्स्ट। इसमें द लाइन गोज, द हार्ट आस्क्स प्लेजर फर्स्ट एंड देन एक्सक्यूज फ्रॉम पेन एंड देन दोज लिटिल anodynes that deaden suffering. So begins this short lyric poem from the prolific 19th century American poet। तो वो इन्फ्लुएंस थी ट्रांसेंडेंटलिज्म और डार्क रोमांटिसिज्म के मूवमेंट से। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया वो 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट थी। इसी के साथ साथ ये जो पोएम है उनकी, वॉट वंस हार्ट मोस्ट डिज़ायर्स, अ कॉमन थीम इन लिरिक पोएट्री। यानी कि इसमें उन्होंने एक कॉमन लिरिक पोएट्री है ये बहुत फेमस, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो हार्ट है वो किस किस की इच्छाएं रखता है, जैसे कि डिज़ायर्स फॉर प्लेजर बट फेलिंग दैट विल सेटल फॉर बीइंग एक्सक्यूज्ड फ्रॉम पेन। यानी कि दिल ये भी नहीं चाहता कि उसको दुख आए या फिर किसी तरीके की कोई भी सफरिंग महसूस हो। तो आपको ये जो एक एग्जाम्पल है ये याद रखना है। इसके साथ साथ आप और भी एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं लिरिक पोएम के। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई होप you enjoyed the session. Do like the video and subscribe to my channel for more such videos.